मुझ नाचीज को यहाँ आने की इजाजत नहीं थी, तो SP2 के चौधरी अमजद को, SP2 वालों को सबका मैं सलाम पेश करता हूं कि वो मेरी पार्टी थी, उन्होंने 0 का रिजल्ट दिया, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ राना यासिर की बात न करूं कि जिसको मैंने कहा आप नायब सदर है हमारे, उसने कहा अंकल यहां से एग्जीक्यूटिव मेंबर मैं लड़ना चाहता हूं, मैं मुकाबला करना चाहता हूं, मुझे इजाजत दें। तो मैं उस अपने बच्चे का, अजीज का भी, पूरे चकरंग वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इसका बाजू बन के इसको जिता के दिखाया। दोस्तों, जिस तरह बासी साहब ने कहा, मेरे हवाले से मैं चंद बातें करके इजाजत लूंगा। एक मौलवी, दो मौलवी साहब थे, कहीं पे ऐसा मजमा था, वो आए तो उनसे किसी ने कहा कि आप यहाँ खिताब करें, फिर यहाँ हमारे पास खाना खाएं। तो एक मौलवी साहब ने कहा कि आपको इस्लाम का पता है? तो सब दोस्तों ने कहा हमें पता है। उसने कहा फिर बताने की जरूरत नहीं है। दूसरे ने कहा कि आपको इस्लाम के बारे में पता है? उन्होंने कहा नहीं पता। फिर उसने कहा अभी तक पता नहीं है, फिर बताने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों, मुझे आप हर लिहाज से जानते हैं, हर किरदार से जानते हैं। मैं जितनी लंबी तकरीर करूं, आपके सामने मुझे तकरीर की जरूरत नहीं, आप मुझे हर लिहाज से जानते हैं। जहां तक मौजूदा हालात हैं दोस्तों, बड़े दूर अंदेशी में सोच समझ के हालात जब देखे कि मुझे 1.5 साल हुआ है रिटायर हुए, आज OGDC में यूनियन नाम की कोई चीज नहीं, तो मैं मलक अख्तर के पास गया, मैं जैद भुट्टो के पास गया, मैं फरूक गिल के पास गया, मैं कोई ऐसी जो नामवर दोस्त थे सबके पास गया और कहा कि खुदा के लिए ये OGDC हमारी माँ है। इस वक्त जितनी इस मुल्क को इस OGDC की जरूरत है, कोई इदारा OGDC से हट के मुल्क की मदद नहीं कर सकता, ना कर रहा है। इसको बचाने के लिए बाहर निकलना होगा और हर लिहाज से बिला तफरीक मुतहद होना होगा और फैसले ऐसे करने पड़ेंगे जिससे फैसले में पहले जीत भी नजर आए, किरदार भी नजर आए, कामयाबी भी नजर आए। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले सलाम पेश करूंगा बलोचिस्तान के गयूर लीडरों को और मजदूरों को कि सबसे पहले राजा को छोड़ने का ऐलान उन्होंने भुट्टो साहब और हमारे साथ किया। मैं नाम लूं, लंबी टाइम हो जाएगा। मैं पूरे ग्रुप की तरफ से एक एक बलोचिस्तान के वर्कर और मजदूर को सलाम पेश करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद दोस्तों, मैं सलाम पेश करूंगा कि PK के गयूर और मजदूरों को कि उनके पास भी हम गए तो उन्होंने कहा कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन हमें थोड़ी सी कमी पेशी महसूस हुई, तो मैंने सरदार इमरान अब्बास और शराफतुल्लाह से हमने मीटिंग की। मैं उनको भी सलाम पेश करता हूं कि जिस दिन इन दो शख्स ने ऐलान किया उस दिन राजा का सफाया हो चुका था। दूसरी बात, कहते थे इन्होंने सिंध को भुट्टो को सीट दे दी है सदारत की, भुट्टो को तो कोई वोट नहीं देता, भुट्टो के इलेक्शन लड़ा है, वो तुम लड़ाते थे। आज OGDC का गैरतमंद मजदूर भुट्टो को इलेक्शन लड़ाता है और आज मजदूर को, OGDC वाले को भुट्टो की जरूरत थी।
जितना KPK वालों को, पंजाब वालों को हमेशा इज्जत दी, तारीख एक रकम की हुई उन्होंने। हम कई दफा कई भुट्टो को सीटें दे, फिर भी वो एहसान हम नहीं उतार सकते। हमने एक कोशिश की कि सारी जिंदगी सिंध वालों ने हमारा साथ दिया, हमें इज्जत दी, और आज हकीकत कह रहा हूं कि भुट्टो की इस OGDC की यूनियन को और OGDC को जरूरत थी। मलक अख्तर के पास कोटादू में भी राजा ग्रुप किया कि मलक अख्तर जो फैसला करना है तू कर दे, सिर्फ सदारत मुझे दे दे। तो मीटिंग में एक ही अख्तर को आवाज आई कि भुट्टो के अलावा हमें कोई सदर मंजूर नहीं है। वो शायद हमारी आवाज नहीं थी, पूरे चारों सूबों के मजदूरों की आवाज थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भुट्टो का नाम आया तो सिंध के मजदूरों ने कहा, मलक मुमताज जनरल सेक्रेटरी से कह दो कि सिंध की फील्ड में वोट मांगने ना आए, सिर्फ हमें मिलने आए। इसके ऊपर मैं पूरे पंजाब की तरफ से, इस्लामाबाद की तरफ से, पूरे पाकिस्तान के मजदूरों की तरफ से सिंध वालों का शुक्रिया अदा करता हूं। इसके बाद बलूचिस्तान वालों को भी जब चेयरमैन की सीट पहली दफा मिली तो बलूचिस्तान से भी यही आवाज थी कि हमारे पास वोट मांगने आए, हम आपके साथ हैं। तो रही पुठवार की बात, तो मैं जहां भी गया हूं, मैं 4 महीने से ये इलेक्शन लड़ रहा था, उनको नजर नहीं आता था। मैं जहां भी गया हूं, सिंध वालों ने भी ये कहा, यहां बैठे हैं, कि हमारी एक ही ख्वाहिश थी कि जब पुठवार से शोला निकलेगा उस वक्त राजा हारेगा। तो मैं सबसे पहले अट्टा का चकवाल वाले को भी सलाम पेश करता हूं कि बुनियाद इस ग्रुप की उन्होंने रखी और सब ने राजे को अलविदा कहा। राजा को फिर मैं इस्लामाबाद हेड ऑफिस के मजदूरों को सलाम पेश करता हूं कि जितनी भी यहां पे एहतजाज हुए, गेट बंद हुए, जो कुछ भी हुआ, मैं नहीं जाना चाहता उसमें मेरे साथ अगर कोई पहले खड़ा होता था, हेड ऑफिस का मजदूर खड़ा होता था, मैं उसको भी सलाम पेश करता हूं। जो कहते थे कि मलक मुमताज भुट्टो ग्रुप सारी फील्डें जीत के आ जाए, हेड ऑफिस लीड पूरे करेगा, क्यों कोई तुम्हारे चाचे ने पुत्र है। वो गैरतमंद मजदूर, पढ़ा लिखा मजदूर जानता था कि इसको राजा ने जेल बनवा दिया है, इस जेल को अगर कोई तोड़ेगा शायद भुट्टो ही तोड़ेगा, मुमताज ही तोड़ेगा। तो मैं इसके ऊपर तमाम ओहदेदारान यूनियन का और एक एक मजदूर के पांव पकड़ के भी शुक्रिया अदा करूं तो मैं आपका एहसान नहीं भुला सकता। दोस्तों, रिटायर आदमी को घर से दोबारा दाल भी नहीं मिलती, लेकिन मैं आपकी सोच को, आपकी गैरत को सलाम पेश करता हूं कि मैंने जो कुछ भी किया 39 साल सर्विस में, यूनियन में होते हुए, मेरे भाई ने बात की 2 बोर्ड की मीटिंगें रोकी नहीं, मैंने 7 बोर्ड की मीटिंगें रोकी है। 7 जात के लिए नहीं, आपके लिए और अपनी मां OGDC के लिए। क्योंकि मुझे मलक इस्माइल अगर कोई आज कहता है तो सिर्फ OGDC की वजह से कहता है। तो क्योंकि हमें अच्छी तरह मुझे पता है कि CB की पावर क्या है, ताकत क्या है, क्योंकि मैंने CB की पावर को, आपकी ताकत को एक्सरसाइज किया है
तब मुझे अल्लाह ने कामयाबी देता था, मैं अकेला कुछ भी नहीं था। तो आज मैं सैयद हुसैन भुट्टो साहब को और मलक मुमताज जनरल सेक्रेटरी और उसकी टीम को मुबारकबाद भी देता हूं। और आज जब मौजूदा मैनेजमेंट ने आपके जलसे में आके एमडी साहब ने गुलदस्ते भी पेश किए और अपनी हर किस्म की हमदर्दी का यकीन दिलाया, मुझे उम्मीद है आपके इस जमे गफीर के बाद, आपके इस रिजल्ट के बाद जो कुछ हुआ है इंशाअल्लाह अजीज वापस होगा। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हमारी पॉलिसी है जियो और जीने दो। तो इस पॉलिसी के तहत जिस वक्त भी चंद दिनों के बाद आपकी सीबीआई हरकत में आएगी तो मुझे अल्लाह की जात पे भरोसा है, आप मजदूरों पे भरोसा है, अपनी इस गैरतमंद टीम पे भरोसा है कि आपका हर काम इंशाअल्लाह देंगे। आखिर में मैं रिटायर वाले मेरे भाई साथी जो आए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने ये पौधे लगाए थे, मुंसो साहब बैठे हैं, ये पुराने दोस्त। मैं तो एक आम वर्कर था, मुझे यूनियन में लाने वाले चौधरी ग्रुप में यही थे, लेकिन जब जिम्मेदारी मिली तो फिर कोशिश की कि जिस गैरतमंद मजदूर का मैं नुमाइंदा था, जो स्टेज पे बात करता था, उसी बात पे मैं पूरा उतरता था। और आप सबको पता है, तो मैं तमाम ओजीडीसी के मजदूरों का शुक्रिया भी अदा करता हूं, आपको मुबारक भी देता हूं। और अपनी सब में इत्तेहाद रखें, हमारा कोई मुखालिफ नहीं है। जिसने वोट दिया वो भी हमारा भाई है, हमारे सर आंखों पे उसके हमारे सर का ताज है। और जिसने नहीं दिया 30 तारीख के बाद वो भी हमारा मजदूर भाई है, हम उसका भी हम सीधे हैं सबकी, हम सीधे सबकी हैं। जिसने वोट दिया उसने भी, उसके भी, और जिसने नहीं दिया उसके भी। तो मेरी दुआ है अल्लाह रब्बे जुल जलाल से कि आपकी दुआओं के सदके हमारी सीबीआई को कामयाबी दे, ओजीडीसी को दिन दुगनी रात चूनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी वासन हो। बहुत शुक्रिया।